नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के हर परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से ही है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे प्रयोग हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जब आप पूजा करते हैं उसके पहले एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। देखिए, सुबह सोकर उठने के बाद आप एक छोटा सा काम अगर करते हैं तो आपके जीवन की कष्ट ही दूर हो जाते हैं। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल या फिर प्लेन वाटर का छिड़काव करने का व्यवस्था करें। ये पानी आप रात में ही रख लीजिए, कहीं भी दरवाजे के आसपास डाइनिंग एरिया में रख लीजिए, और अगर लोटा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस जल को आप जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलें, आप पुरुष हैं स्त्री हैं, हल्का सा छिड़काव कर दें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-4 बूंद घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में और बाहर की तरफ। अब यहाँ पर से आपके दिन की शुरुआत होती है। तो गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, ये तो आपको पता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप झाड़ू लगाने के बाद जल में हल्दी डालकर एक चुटकी पूरे घर में छिड़काव कर दें तो घर शुद्ध हो जाएगा। स्नान करने के बाद सबसे पहले तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, और अगर जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और जीवन में खुशियाँ भी आती है। मान सम्मान चारों दिशाओं में आपका बढ़ता चला जाता है। वैसे तो गुरुवार के दिन हल्दी के ढेर सारे प्रयोग हैं, लेकिन सिंपल तरीके से अगर हम जानना चाहें तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से हल्दी से एक स्वस्तिक बनाने का अभ्यास बना लें। हर गुरुवार को बनाइए। वैसे स्वस्तिक नहीं तो ओम का निशान भी बना सकते हैं। ये जो शुभ चिन्ह है ना, ये आपके घर में आने वाली निगेटिविटी को समाप्त कर देगी, सोख लेगी, और आप लोग सुरक्षित रहेंगे, धनवान रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे। सिर्फ भगवान श्री हरि की पूजा कभी ना करें, जब भी करना हो दोनों की पूजा करें, यानी माँ लक्ष्मी की भी करें, तब आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। और अगर एक भी बेलपत्र आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। यानी एक बेलपत्र अगर नियमित रूप से आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करने की व्यवस्था कर सकें तो आप बस ये समझ लें कि आपके तरह जीवन में कोई नहीं होगा। चारों दिशाओं में आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो गुरुवार के दिन आपको पोछा नहीं लगाना है। आप घर की सफाई करने के बाद पानी में हल्दी डालकर छिड़काव करना है। आपको बहुत इमरजेंसी है, मान लेते हैं बहुत गंदगी है, आपको करना ही पड़ेगा, तब पानी में हल्दी 1 चुटकी डालकर ही पोछा लगवाइए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा करने से फिर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और जो आपसे कोई गलती हो रही है तो वो उसका क्षमा मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। और दूसरी बात, जब आप भगवान सूर्य को जल देंगे तो हल्दी डालकर देंगे। अब जो अविवाहित लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप चाहते हैं उनका जल्दी से विवाह हो जाए, तब ऐसे में उनके नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर ही उनको नहाने का अभ्यास करवाएं। और ये नियमित रूप से वो करें तो उनका जो विवाह वाला पार्ट है वो मजबूत होता है और उनका विवाह जल्दी हो जाता है। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके क्विक आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब दूसरी बात, देखिए, जीवन में धन की कमी हर कोई चाहता है कि ना हो, जीवन में कभी धन की कमी, खूब पैसा आए, मस्ती से लाइफ गुजरे, लेकिन कई बार हमारे ही गलती के कारण ऐसा नहीं हो पाता। तो चलिए आज एक सिंपल प्रयोग जानते हैं। क्या करेंगे, आप जब अपने घर को सजा लें तो घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ, वैसे तो ये प्रयोग आपको रेगुलर करना चाहिए, एक बर्तन में पानी रखिए और हर दिन उसको चेंज कीजिए। पुराना वाला पानी पौधे में डाल दें और फ्रेश पानी रख लें। दाहिने साइड अंदर में, बाहर निकलने के, जब से आप घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिना हाथ होगा ना, उस साइड रखना है और नियमित रूप से इसको चेंज करते रहें। आप लोगों के लिए ये सुरक्षा कवच का काम करेगा। घर से जब बड़े बुजुर्ग या बच्चे बाहर जाते हैं तो मन में चिंताएं रहती है बहुत तरह के, तो ऐसे में वो चिंताएं आपको अब नहीं करनी होगी अगर ये पानी रखने का अभ्यास आप कर लेते हैं तो। और संभव हो तो इस पानी में फूलों की पंखुड़ी भी आप रख सकते हैं, आपको लाभ होगा। अब देखिए, गुरुवार के दिन वैसे तो पीपल के वृक्ष में भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है।
कभी धन की कमी नहीं होती, मुश्किलें परेशान नहीं करती। तो ये सिंपल सा प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि हम आपसे हल्दी का प्रयोग साझा करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं वो हल्दी का प्रयोग कौन सा है। देखिए, सबसे पहली बात तो कई बार क्या होता है, आपका घर में धन नहीं टिकता, आप चाहते हैं कि पैसे टिके, धन आए, सुख शांति समृद्धि बढ़े, तब एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दें। आपके घर में पाउडर हल्दी होगा, आप पूजा स्थान पे रखिए थोड़ा सा किसी डिब्बा में भर के। अब नियमित रूप से भगवान सूर्य को तो हल्दी डालकर जल अर्पित करना ही है, लेकिन आप अपनी उंगली में थोड़ा सा हल्दी लगाएं, भगवान श्री हरि को तिलक करें और आपकी उंगली में जो लगा रह गया उससे खुद को तिलक करें। सुख सौभाग्य बढ़ेगा, आप आरोग्यवान होंगे, भाग्यवान होंगे, संतानवान होंगे, यहाँ तक कि धनवान भी होंगे। तो भला इससे ज़्यादा क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो ये सिंपल सा प्रयोग करना शुरू कर दें। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो फिर आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री हरि के चरणों में या फिर उनके माथे पर सजा दें। ऐसा करने से आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा और बाद में इस हल्दी के पत्ते को मिट्टी में दबा दीजिएगा। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को धन उधार ना दें। पैसे का लेन देन गुरुवार के दिन कम से कम करें। अब बिजनेस मैन तो अलग चीज़ है, लेकिन धन उधार देना बंद कर दें गुरुवार के दिन। इस दिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही आप ऐसा करें, नहीं तो आप ना ही दें तो बढ़िया है। और एक बात याद रखिएगा, गुरुवार के दिन क्या कभी भी कोरे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, एकदम से पूरा सब कुछ वाइट। अब कुर्ता पजामा है, वाइट पहन लिए तो पहनना तो अच्छी बात है, पर कोरे वस्त्र गुरुवार के दिन भूल कर भी ना पहने, वैसे तो कभी नहीं पहनना चाहिए। हल्दी थोड़ा सा किसी कोने में, अब पैजामे के अंदर में सिलाई रहता है, साइड से कपड़े रहते हैं, उसमें लगा दीजिए या नारा में लगा दीजिए, या कुर्ता के पॉकेट है अंदर की तरफ से हल्का सा लगा दीजिए हल्दी। तो इससे क्या होगा ना, ये शुभ शकुन हो जाएगा, फिर वो कपड़े आपको सुख देने लगेगा। और शाम के समय जब दिया बाती करेंगे तो उस समय घर के दिया बाती करने के समय दीपक में 2 लौंग डालकर ही जलाइए। और गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन घी का ही दिया से दिया बाती करें। सांझ के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं वो दें तो बढ़िया रहेगा। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब एक छोटा सा प्रयोग, कई बार क्या होता है बहुत लंबे समय से मन्नत पूरी नहीं होती, तो ऐसे में एक लाल धागा में एक हल्दी की गांठ को बांध लें। अब इसको बांधने के बाद याद रखिए, लाल धागा में हल्दी की गांठ बांध लें। अब भगवान श्री हरि के चरणों में रख दें। फिर इस गांठ को आप अपने व्यवसाय स्थल पर या फिर अपने घर के धन स्थान पर बांध दें। ये सुरक्षा कवच है, आपके जीवन में कभी धन की कमी होगी ही नहीं। इस प्रयोग को आप कीजिए, आप देखिएगा आपको धन की प्रॉफिट होने लगती है, आपका व्यवसाय चल पड़ता है। और अगर कोई विशेष मनोकामना हो, लंबे समय से नहीं हो पा रही है, अब जैसे शादी विवाह का मामला है, नौकरी व्यापार का मामला है, घर के अपना घर का सपना है, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। किसी भी गुरुवार के दिन आप एक कागज़ ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। ये कागज़ किसी भी कलर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डालकर उसको पुड़िया बना लें और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके उनकी तस्वीर के पीछे, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का ही छवि हो, पीछे छिपा कर रख दें। किसी भी गुरुवार के दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब मन्नत पूरी हो जाए तब इस हल्दी को आप तुलसी के पेड़ की मिट्टी में दबा दीजिएगा। थोड़ा सा आपको हल्दी लेना है। वैसे जीवन की तमाम समस्याओं से बाहर निकलने के लिए ये हल्दी अचूक प्रयोग भी देता है। और हल्दी जो होता है वो निगेटिव एनर्जी को दूर करता है। इसीलिए तो चावल थोड़ा सा भिगोकर उसको पेस्ट बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर आप स्वस्तिक बनाएं। तो ऐसा करने से आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए उनके माथे पर एक तुलसी का पत्ता ले लें, उसमें हल्दी से आप बिंदी लगा दें और फिर श्री हरि के माथे पर रख दें, क्योंकि श्री हरि के माथे पर तुलसी जी का स्थान है। ऐसा करने से भी आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कुंडली के बुरे से बुरे ग्रह भी आपके अनुकूल फल देने लगते हैं। वैसे भगवान श्री हरि के चरणों में हल्दी का तिलक लगाकर आपकी उंगली में जो लगा रह गया, इससे अपने कंठ पर कलाई में लगा लें, तो इससे भी चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे।